बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, मुल्क भर में शदीद खुश्क सर्दी का राज बरकरार। मैदानी इलाकों में धुंध की चादर तन गई। कहर भी गजबनाक की सर्दी ढाने लगा। पहाड़ों पर बर्फबारी की चांदी उतर गई। मुल्क भर में कहर, धुंध और बर्फबारी ने जाड़े की सर्दी को दोबाला कर दिया है और सर्दी लहू जमाने लगी है। सिंध, पंजाब और KPK के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध के बायस मुतादिद मोटरवेज बंद कर दी गई। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से कलर कहार तक, जबकि पिंडी बटियां फैसलाबाद मोटरवे M3 रजाना से फैजपुर तक बंद की गई है। फैसलाबाद मुल्तान मोटरवे M4 फैसलाबाद से पिंडी बटियां तक और सखर मुल्तान मोटरवे M5 इकबाल आबाद इंटरचेंज से शेरशाह तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। सियालकोट लाहौर मोटरवे M11 कालाशाह का काकोल टोल प्लाजा से समड़ियार और स्वात एक्सप्रेस वे कर्नल शेर खान से इस्माइलिया तक बंद की गई है। दूसरी जानिब कौमी शाहरों पर भी धुंध के बायस हद निगाह मुतासिर हुई है। मोटरवे पुलिस ने शहरियों से गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत की है। और कराची में रात से सर्द हवाएं ना रुकी। शुमाल मशरिकी समेत चलने वाली हवाओं ने मौसम मजीद सर्द कर दिया। शहर में 7 जनवरी से मगरिबी हवाओं का नया सिलसिला दाखिल होगा। मगरिबी लहर के बायस शहर में सर्दी की नई लहर आने का इम्कान है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अता हुसैन से। अता, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी देखिए, कराची में रात से ही जो है वो ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में भी जो है वो इजाफा हो गया है। और अगर हम दर्जे हरारत की बात करें तो शहर का मौजूदा जो दर्जे हरारत है वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। जबकि मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि 7 जनवरी से मगरिबी हवाओं का सिलसिला जो है वो शहर में दाखिल होगा, जो कि 3 दिन तक जारी रहेगा, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में मजीद भी इजाफा हो जाएगा। जी, मजीद भी इजाफा हो जाएगा। अता हुसैन हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। अता, बहुत शुक्रिया आपका। धुंध और तेज रफ्तारी का खौफनाक हादसात का सबब बन गई। ओकाड़ा की कौमी शाहराह पर ट्रेलर और ट्रक और बस में तसादम हो गया। अफसोसनाक हादसे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 3 शदीद जख्मी हो गए। इतला मिलते ही रेस्क्यू टीमें जाए हादसा पर पहुंच गई। जख्मियों को तिबी इमदाद फराहम करने के लिए अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक विफाकी दारहुकूमत समेत मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज भी मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बलाई सिंध में धुंध की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा सच न्यूज़ सहरिश खान से। सहरिश, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी देखें, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इन दिनों सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हुआ है और दर्जे हरारत में मज़ीद कमी आ रही है। खासतौर पर सुबह और रात में ठंड बहुत ज़्यादा होती है। अलग सुबह कोहरा भी पड़ता है, हल्की फुल्की सी ठंडी हवा भी होती है, जिससे मौसम मज़ीद सर्द हो जाता है। अभी इस्लामाबाद का मतलब बिल्कुल साफ़ है और दर्जे हरारत इस वक्त तकरीबन 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 70% है, जबकि आज इस्लामाबाद का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत आज 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। इस्लामाबाद में वीकेंड पर इस्लामाबाद में मौसम कुछ अबर आलूद और सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी रहने का भी इम्कान है। दर्जे हरारत में मज़ीद कमी आएगी। जबकि मुल्क के दीगर हिस्सों के मौसम की बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर हिस्सों में भी मौसम सर्द और खुश्क ही रहेगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में खास तौर पे सुबह और शाम में धुंध की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा। बालाई सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी धुंध की शिद्दत बढ़ने का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि शुमाली बलूचिस्तान और मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम सहरिश खान, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर समेत पंजाब भर में शदीद सर्दी के साथ धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। हद निगाह इंतहाई कम होने की वजह से ट्रेनों को भी ब्रेकें लग गई। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे नबील नकवी से। नबील, आगाह कीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल शदीद धुंध के बायस रेलवे सिस्टम पर ट्रेन से घंटों घंटों ताख़ीर का शिकार हैं। ख़ास तौर पे साउथ पंजाब से जो ट्रेन रात के वक्त में पंजाब में इंटर होती हैं, कराची और कोयटा साइड से आने वाली ट्रेन वो ज़्यादातर जो है लेट होती हैं। सुबह लाहौर पहुँचने तक 4 से 5 घंटे तक लेट हो जाती हैं। लेकिन सूरत हाल कुछ ऐसे, मेरा कैमरामैन अब्दुल रहमान आपको दिखा सकता है कि ट्रैक पर
ये सूरत हाल होती है, जिसकी वजह से ट्रेन ड्राइवर्स को मजबूरन जो है स्पीड कम करनी पड़ जाती है। सिग्नल्स देखने में मसला होता है और ख़ास तौर पर मैदानी इलाकों में जो धुंध होती है वो शदीद होती है और हद निगाह जो होती है मुकम्मल तौर पर जो है सिफर हो जाती है। यही वजह है कि कराची से आने वाली ट्रेन से, जिनमें कराक्रम एक्सप्रेस, पाक बिजनेस एक्सप्रेस और कराची एक्सप्रेस जैसी नॉन स्टॉप ट्रेन भी रोज़ाना की बुनियाद पर 4 घंटे 5 घंटे ताख़िर का शिकार नज़र आ रही होती हैं और जो खमियाजा है वो सारा पाकिस्तान रेलवे के मुसाफिरों को उठाना पड़ता है। अगर पहले की बात की जाए तो धुंध से पहले भी जो ट्रेन थी वो काफ़ी लेट आती हुई नज़र आती थी और पाकिस्तान रेलवे के मुख्तलिफ जो है हरबे अपनाता हुआ नज़र आता था। लेकिन आज के लिए कहा जा सकता है कि वैलिड रीज़न है, धुंध शदीद है। ख़ास तौर पे पंजाब की अगर बात करें और अप साइड ट्रेन्स की अगर बात की जाए तो अप साइड ट्रेन से ज़्यादा जो है लेट हैं। जो कराची और आजकल यानी मच से जो ट्रेन आ रही हैं वो रात के औकात में पंजाब के मैदानी इलाकों में दाखिल होती हैं और शदीद उनके बाइस जो है उनको ट्रेन ड्राइवर्स को जो स्पीड है, मेरी जो बात हुई ट्रेन ड्राइवर से, उनके मुताबिक जो 20 से 30% जो है मजबूरन कम करना पड़ जाती है, क्योंकि रात के औकात में ख़ास तौर पे जो सिग्नल नज़र नहीं आता और जो ट्रेन की स्पीड कम रात होती है। में सिग्नल नजर नहीं आता जिसकी वजह से ट्रेन की स्पीड आहिस्ता रखनी पड़ती है। नबील नकवी हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद से खबर शामिल करें और आपको बताएं फैसलाबाद में धुंध का राज सर्दी में भी मजीद इजाफा हो गया। मोटरवेज बंद कर दी गई जबकि दीगर सड़कों पर भी सफर करना निहायत मुश्किल हो गया। तफसीलात जानेंगे राना अतीक से। अतीक बताएगा किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में आज धुंध का राज है। सर्दी बढ़ चुकी है, हद निगाह बहुत कम हो चुकी है, मोटरवेज को बंद कर दिया गया है। दीगर रोड पर भी इस वक्त सफ़र में दुश्वारी का सामना है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है जिन्होंने अपनी ड्यूटी पे जाना है। मैं उनसे पूछता हूँ कि उन्हें क्या दुश्वारी है। सर्दी बहुत है, रश का है कोई ना काम तो पहुँच नहीं सकता, बहुत सर्दी अरूज है, धुंध बहुत है, गड्डी क्रॉस रश आ नहीं रहा, इंतजार कर रहे हैं, काम तो पहुँच ही सकता। जी इसी तरह मेरे साथ एक और मजदूर शहरी मौजूद है, मैं उनसे पूछता हूँ कि उन्हें क्या दुश्वारी है। जी बताइए। काम पर जाना है भाई, आज धुंध बहुत है, रक्शे के इंतज़ार में खड़े हैं, यहाँ पर भी है भाई मुझे जिससे ऐसा कि आपने दूसरे शहरी की भी गुफ्तगू सुनी कि आज धुंध बहुत ज़्यादा है, ना कोई रक्षा आ रहा है ना कोई और चीज़ आ रही है, क्योंकि रोड में इस वक्त बहुत ज़्यादा सफ़र में दुश्वारी है और रक्षे वालों भी लगता है आराम से घरों में बैठे हुए हैं। तो फैसलाबाद इस वक्त जो है बिल्कुल धुंध में लिपटा हुआ है। राना अतीक बहुत शुक्रिया आपको बताएं पंजाब में शदीद धुंध के बायस परवाजों के औकात कार तब्दील। एयर ब्लू की इस्लामाबाद जाने वाली परवाज का शेड्यूल तब्दील। एयर सियाल की लाहौर जाने वाली परवाज भी 1 घंटा ताखीर का शिकार है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नबील नकवी से। नबील बताएगा क्या डिटेल्स हैं? हाँ जी बिल्कुल, पंजाब भर में शदीद धुंध के बाइस जहां निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हुआ, वहीं पे फ़ज़ाई ऑपरेशन जो है वो शदीद मुतासिर हो रहा है। PIA की लाहौर जाने वाली परवाज का भी जो वक्त है वो तब्दील कर दिया गया है। PK 302 सुबह 9 बजे के बजाय अब 10 बजे परवाज करेगी, जबकि एयर ब्लू की शाम दुबई जाने वाली परवाज का भी शेड्यूल जो है वो तब्दील कर दिया गया, जबकि PA 11 जो है शाम 6:25 के बजाय रात 10 बजे रवाना होगी, जबकि कराची पहुंचने वाली परवाजों का वक्त भी धुंध के बाइस जो है वो तब्दील हो रहा है। एयर ब्लू की इस्लामाबाद से आने वाली परवाज 12:30 बजे के बजाय 11:55 पे पहुंचेगी और एयर सियाल की लाहौर से आने वाली परवाज जिसने 12:30 बजे दिन में पहुंचना, वो रात को पहुंचना था, अब दिन 1:30 बजे पहुंचेगी। जबकि कौमी एयरलाइन की भी परवाज जो है लाहौर से आने वाली परवाज जो दिन 1:15 बजे के बजाय 2:30 बजे पहुंचेगी। शदीद धुंध के बाइस जो फ़ज़ाई निज़ाम है वो इंतहाई मुतासिर हो रहा है, वो मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। जी शदीद परेशानी का सामना है। नबील नकवी हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया नबील आपका। सखर बैराज में पानी की मुसलसल कमी होती जा रही है। औरंगजेब मलिक से मजीद जानते हैं। औरंगजेब बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सखर बैराज के मुकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर मैं ये बता चलूँ कि दरियाए सिंध सखर के मुकाम पर फ्लड आया करते थे। इस वक्त जो है सखर के मुकाम पर जो है पानी में मुसलसल कमी है। इस वक्त मेरे कैमरामैन इशफाक खुसरो आपको दिखाए कि इस वक्त दरियाए सिंध में काफ़ी हद तक जो है पानी में कमी आ चुकी है, जिसकी वजह से जो है शहरी भी काफ़ी परेशान है। और इस वक्त हमारे साथ बैराज कंट्रोलर अब्दुल अजीज़ मौजूद हैं, उनसे पता करेंगे। सर बताएँ कि पानी में मुसलसल कमी आ रही है, क्या कहेंगे आप? असल में ये जनवरी का महीना है, ये हर साल की तरह इस साल भी सखर बैराज की सालाना बंदी होगी,
تو اس وجہ سے پیچھے پانی جو ہے نا کم ہو جاتا ہے. تو کیونکہ اس وقت پانی کی ضرورت جو ہے وہ کم ہے تو اور 6 جنوری سے ہم سکھر بیراج کی جو ہے صفائی شروع کر دیں گے. اس لیے ہم نے شہریوں کو اور جو انتظامیہ کو آگاہ کر دیا ہے کہ اب پانی کی صورتحال کم ہوتی جائے گی اور شہروں کو جو ہے پانی جو سپلائی کیا جاتا ہے اس کا آپ انتظام کر لیں. جی بالکل صاحب، کنٹرولر کا یہی کہنا تھا کہ جنوری کے مہینے میں جو ہے پیچھے سے پانی کم آتا ہے جس کی وجہ سے. اورنگزیب ملک بہت شکریہ آپ کا. ملک بھر میں آٹے کا بحران شدت اختیار کر گیا. شہری 2 وقت کی روٹی کو ترسنے لگے. دیکھیے یہ رپورٹ. آٹے کا بحران عوام کا کڑا امتحان. اوپر مارکیٹ میں گندم اور آٹے کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی. سرکاری کوٹے کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی متاثر ہونے سے آٹے کی قلت برقرار ہے. شہری آٹے کی تلاش میں خوار ہونے لگے. پنجاب کے گندم میں خود کفیل ہونے کے باوجود لاہور سمیت صوبے بھر میں آٹا کہاں گیا کی بازگشت سنائی دینے لگی. روٹی نان کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافے سے شہری ہوئے پریشان. آٹے کے حصول کے لیے در بدر ہونے لگے. آٹا سٹاپ پر لمبی لمبی قطاریں لگ گئی. ادھر راولپنڈی میں بھی نان بائیوں کے روٹی اور نان کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافے نے شہریوں کے اوسان خطا کر دیے ہیں. مہنگائی کے ستائے شہریوں کا کہنا ہے کہ آخر ہمیں کس جرم کی سزا دے رہے ہیں. KPK میں بھی آٹا کہیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہا تو کہیں قیمتیں 7ویں آسمان پر ہیں جس کے باعث شہریوں کو 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑ گئے ہیں. سردی بڑھتے ہی گیس بندش بھی شدت اختیار کر گئی جس کی وجہ سے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے. شہری بھوکے گھروں سے جانے پر مجبور ہیں. ملک بھر میں گیس بحران میں کمی نہ آ سکی. کراچی، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، کوئٹہ، پشاور، ملتان اور حیدرآباد سمیت ملک بھر میں گیس کا بحران مزید شدید ہو گیا. 24 گھنٹے رہنے والی گیس اب کچھ دیر ہی کی مہمان ٹھہری. گیس بندش اور پریشر لو کے باعث گھروں میں ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا تو درکنار چائے کی پیاری تک بھی بنانا ہوا محال. ایسے میں تندور والوں اور ہوٹل مالکان کی تو لاٹری نکل آئی. دونوں ہاتھوں سے شہریوں کو لوٹنے لگے. لکڑیوں اور گیس سلنڈر کی قیمتیں آسمان پر چلے گئی ہیں. لائنوں میں لگ کر لوگ سلنڈر بھروانے پر مجبور ہیں. کراچی کے اکثر علاقوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا جینا اجیرن کر رکھا ہے. پشاور میں گیس بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. سرد موسم میں گھریلو صارفین کی مشکلات میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. شہری کہتے ہیں کہ صبح اور شام کے اوقات میں گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے. مزید جانتے ہیں اویس محمود سے. اویس بتائیے گا. ہاں جی بالکل. دیکھیں اگر پشاور کے حوالے سے بات کی جائے تو پشاور میں گیس کی صورتحال جو ہے وہ سنگین صورتحال اختیار کر چکی ہے. جبکہ اگر شہری علاقوں کے حوالے سے بات کی جائے تو شہری علاقوں میں گیس کا جو ہے وہ نام و نشان نہیں ہے. CNG اسٹیشنز تو بند کیے گئے ہیں لیکن گیس کا جو ہے وہ نام و نشان نہیں ہے. جبکہ گیس جو ہے وہ آتی بھی ہے لیکن اس کا پریشر اتنا کم ہوتا ہے کہ گھریلو صارفین کو کھانا پکانے میں کافی دشواریاں پیش ہوتی ہیں. بھاری برکم بل بھی جو ہے وہ ادا کیے جا رہے ہیں. اسی طرح جو سلنڈر ہے وہ بھی بڑھائے جا رہے ہیں کھانا پکانے کے لیے. جبکہ شہری بھی جو ہے وہ کافی عاجز آ چکے ہیں کیونکہ مہنگائی بھی جو ہے وہ آسمان کو چھوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے جس کی وجہ سے شہری جو ہے وہ کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں. شہری علاقوں میں تو گیس جو ہے وہ بالکل اس کا نام و نشان نہیں ہے. پریشر اتنا کم ہوتا ہے کہ ان کو کافی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. شہری کو حکومت اور سوئی نادرن گیس سے التجا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ گیس پر جو ہے وہ قابو پایا جائے تاکہ ان کی زندگی جو ہے وہ آرام سے گزر بسر ہو سکے. جی اویس محمود بہت شکریہ آپ کا. ملتان میں کسٹم حکام کی خفیہ اطلاع پر بہاولپور چوک پر کارروائی کے دوران سمگل شدہ ہائی سپیڈ ڈیزل پکڑ لیا گیا. اسی حوالے سے مزید جانیں گے عبدالرحیم شاہد سے. عبدالرحیم بتائے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل. کلیکٹر کسٹم ملتان محمد طاہر کو جو ہے اطلاع ملی تھی خفیہ ذرائع سے کہ جو بہاولپور بائی پاس چوک پر جو ہے ایک آئل ٹینکر ہے جس میں 40,000 لیٹر جو ہے ہائی سپیڈ ڈیزل ہے. تو کسٹم حکام کی خصوصی ٹیم نے جو ہے وہاں پر جو ہے وہ کارروائی کرتے ہوئے جو آئل ٹینکر کو جو ہے وہ پکڑ کر جو ہے ویئر ہاؤس جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے. اس میں جو ہے 40,000 لیٹر جو ہے ہائی سپیڈ ڈیزل ہے. اس کے ساتھ جو ہے کسٹم حکام کے مطابق جو ہے اس کے خلاف جو ہے FIR کا اندراج بھی کر کے جو ہے قانونی کارروائی جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے. اس ہائی سپیڈ ڈیزل کی جو مارجن بتائی جا رہی ہے وہ 9 ملین ہے اور آئل ٹینکر کے سمیت جو ہے 19 ملین جو ہے اس کی ٹوٹل مارجن جو ہے وہ کسٹم حکام کی جانب سے بتائی جا رہی ہے. جی عبدالرحیم بہت شکریہ آپ کا.
गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 हजार गोट के करीब फायरिंग, एक शख्स जख्मी हो गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जख्मी को जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। शनाख्त साले मोहम्मद वल्फयाज के नाम से हुई है। इस बारे में तफसीलात जानते हैं अता हुसैन से। अता बताइएगा। जी देखिए, कराची के इलाका गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 हजारा गोड है, जहां पर फायरिंग का वाकया पेश आया है। फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जख्मी हो गया है। जख्मी को जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ताहम जख्मी की शनाख्त जो है साले मोहम्मद के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक ये डकैती मज़ामत के पर जो है ये वाकया पेश आया है। जी अता हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। कसूर जिला भर में गंदम के गोदाम में करोड़ों की करप्शन का इंकशाफ। फूड इंस्पेक्टर और सुपरवाइजर की जेर निगरानी गंदम में मिलावट जारी। गंदम में मिलावट के लिए सेंटर में बेशुमार मिट्टी की बोरियां भी सामने आई हैं। आपको बता रहे हैं कि कसूर जिला भर में गंदम के गोदाम में करोड़ों की करप्शन का इंकशाफ हुआ है। फूड इंस्पेक्टर और सुपरवाइजर की जेर निगरानी गंदम में मिलावट जारी है। मुल्क भर में महंगाई ने अपने पंजे बुरी तरह गाड़ लिए। अशिया ज़रूरियात से लेकर हर शय ही पहुंच से दूर हो गई है। नए साल में भी अवाम का वही महंगाई का पुराना दुख है बरकरार। आम बाजारों में भी महंगाई का राज तो सस्ते और बचत बाजारों में भी हर तरफ महंगाई ही महंगाई। कुछ सस्ता न रहा। मुर्गी महंगी, प्याज महंगे, सेब भी हाथ न आए। महंगाई की नई लहर ने अवाम को इतवार बाजार में तारे दिखा दिए। इस्लामाबाद के इतवार बाजार में महंगाई ने हिलघर कर दी। सब्जियों और फलों की कीमतें कम न हो सकी। इस्लामाबाद में शहरियों की बड़ी तादाद ने अशिया खुरनोश की खरीदारी के लिए रुख किया सस्ते बाजारों का, मगर वहाँ कीमतें देखकर लोगों के होश उड़ गए। शहरियों का कहना है कि हुकूमत और ज़ीर इंतजामिया इतवार बाजारों में अशिया का मेयार बेहतर बनाने के साथ साथ कीमतों को भी कंट्रोल में रखे, ताकि आम आदमी महंगाई की चक्की में पिसने से बच सके। पाकिस्तान के तजारती खसारे में 2.3% इजाफा हो गया। इदारा शुमारियात ने माहाना तजारती इदादोशुमार जारी कर दी। इदादोशुमार के मुताबिक माहाना बुनियाद पर दिसंबर में बरामदात में 3.64% कमी रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर में मुल्की बरामदात 2 अरब 30 करोड़ 40 लाख डॉलर्स रही। माहाना बुनियादों पर दिसंबर में दरामदात में 0.41% कमी रिकॉर्ड की गई। रहीम यार खान में 24 घंटों के दौरान 5 बच्चों की एक ही नहर में डूबकर होने वाली अमवात ने कई सवालात को जन्म दे दिया है। इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद इनसे जानते हैं। जी फारूक, इस वाक़े से मुतालिक बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रहीम यार खान में नूरे वाली के मकाम पर। नूरे वाली नहर में कल एक ही दिन में जो है 5 अफराद डूबकर जो है वो हलाक हो गए। इस वक्त पीपल्स पार्टी के जिले सदर हमारे साथ मौजूद है, राजा सोलंकी साहब। राजा सोलंकी साहब, बताइए इन अमवात की मेन वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, मेन जो वजह है वो ये बाढ़ का ना होना है। हालांकि इसका फंड भी रिलीज हुआ, फंड भी मिल गया, लेकिन इन लोगों की आपस में मिली भगत से ये नहीं बनाया गया और जाके यही फंड किसी और जगह पे लगा दिया गया। तो आप ये बताएं कि स्टेट है कहाँ? कोई आपको नजर आ रहा है? या अपनी मदद आपके तहत अभी 9 बजे तकरीबन मेरे ख्याल में या 9:30 बजे रेस्क्यू 1122 वाले आए हैं। उससे पहले कल 4 बजे का वाकया है, यहाँ कोई बंदा यहाँ नहीं आया। फारूक, बहुत शुक्रिया आपका। वजीर आजम ने अमारात के सदर से टेलीफोनिक राब्ता किया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने और अज़म का इयादा किया। वजीर आजम ऑफिस से जारी इलामिया के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुत्तहिद अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान को पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली हालिया तबाही के बारे में बाद पाकिस्तान की माली इमदाद पर मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर का शुक्रिया अदा किया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने हल्का बंदियों, मर्दमशुमारी और वोटर फहरिस्तों के मामले पर एहतजाज का ऐलान कर दिया। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि 9 जनवरी एहतजाज किया जाएगा। एहतजाज में शिरकत के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों से राबता किया है।
कराची में MKM के आर्जी मरकज बहादुराबाद में जनरल वर्कर्स इजलास से खिताब करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बल्दियाती इंतखाबात से कबल हल्का बंदियों, मरदमशुमारी और वोटर फहरिस्तों के मामले को लेकर 9 जनवरी को एहतजाज का ऐलान करते हुए कहा कि वो पीपल्स पार्टी को भी कहते हैं पहले सिंध के शहरियों को सही गिनवाएं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ आज बलोचिस्तान का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म सोहबतपुर में सैलाब ज़दगान की बहाली के कामों का जायजा भी लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बलोचिस्तान के ज़िला सोहबतपुर के दौरे के दौरान सैलाब ज़दगान की मुलाकातें भी करेंगे, जबकि इदारों की जानिब से वज़ीर आज़म को बहाली के कामों पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। NDMA के हुकाम के मुताबिक अब तक की बहाली से मुतालिक सूरत हाल पर वज़ीर आज़म और दीगर अराकीन को तफसीलात से आगाह करेंगे। बलोचिस्तान हुकूमत की जानिब से भी वज़ीर आज़म को सैलाब ज़दगान की बहाली के इक़दामात का बताया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सैलाब ज़दा इलाकों में मुतासरीन से मुलाकातें भी करेंगे। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की सियासी सरगर्मियां तेज। मुत्तहदा का 5 रुकनी वफ़द डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में पाकिस्तान हाउस पहुंचा। चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। MKM पाकिस्तान के सरबराह दीगर रहनुमाओं के हमरा पाकिस्तान हाउस पहुंचे तो PSP के रहनुमाओं और कारकुनों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात भी हुई, जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी ने 9 जनवरी को होने वाले एहतजाज में शिरकत के लिए PSP को दावत दी। मीडिया से बातचीत करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि इंतखाबात जीतना हर किसी का हक है, लेकिन वोट छीनने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि सब मिलकर जिद्दोजहद करें। बल्दियाती इंतखाबात जल्द अज जल्द होने चाहिए और जब तक बल्दियाती इंतखाबात न हो, आम इंतखाबात भी नहीं होने चाहिए। उम्मीद करता हूं कि हमारी आवाज से आवाज मिलेगी। PSP सरबराह मुस्तफा कमाल का कहना था कि कराची के मसाइल के हल के लिए जो भी आवाज उठाएगा उसके साथ हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी की कोशिश का मुस्बत जवाब देंगे। इस मौके पर सदर PSP अनीस कायम खानी समेत दोनों पार्टियों के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। कैमरामैन फैजान खान के साथ अब्दुल कदीर राना, सच TV, कराची। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्की मईशत पर वाइट पेपर जारी कर दिया। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं शहबाज शरीफ एक्सपोज हो गए, इसाक डार कितने पानी में है ये भी दुनिया को पता चल गया। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस हमने दी है। अदम इस्तेहकाम के खात्मे के लिए इलेक्शन जरूरी है। लाहौर में वाइट पेपर जारी करने की तकरीब से चेयरमैन इमरान खान ने खिताब में एक बार फिर साबिक सिपा सलार को याद किया। कहा जनरल बाजवा हर फन मौला बन गए थे, हमें लेक्चर दिए जा रहे थे कि मईशत पर तवज्जो दो। तान ने PTI दौरे हुकूमत को मिसाली करार दिया। कहा हमारी हुकूमत गिराई तो लोगों का रद्द अमल मिसाली था, उन्हें दोबारा मुसल्लत करने से मुल्क में मायूसी छाई। आलमी सतह पर मौजूदा हुक्मरानों की बदउनवानी के चर्चे हैं। दोनों खानदान एक दूसरे को चोर कहकर केसेस बनाते रहे। बिल्लू को दूध की रखवाली पर बिठा दिया गया है। इमरान खान ने मजीद कहा कि इलेक्शन का नाम सुनकर उनकी टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं। इन्हीं दो खानदानों ने दुनिया में पाकिस्तान का नाम बदनाम किया। ओवरसीज पाकिस्तानी भी मायूस हैं। 30 साल से दो खानदान इक्तदार पर काबिज थे। इन दोनों पार्टियों को अवाम ने मुस्तरद करके मुझे मुंतखब किया। अब एक वजीर आजम ने मजीद कहा कि एक्सपोर्ट बढ़ाए बगैर एशियन टाइगर और लाहौर को पेरिस कैसे बना सकते हैं। एक्सपोर्टर्स की मुश्किलात को कम करना बहुत जरूरी है। कोरोना के वार खतरनाक होने लगे। NIH के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ये चीज़ हुई है और आपको बता रहे हैं कि कोरोना केसेस के हवाले से इस बारे में तफसीलात जानते हैं अदनान शाह। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 6 केसेस रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से जहां बाक अफराद की तादाद 6375 हो गई है। अदनान शाही से इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। अदनान बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, देखिए खैबर पख्तूनख्वा में आलमी वबा कोरोना वायरस ने एक बार फिर सर उठा लिया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक और शख्स जो है वो कोरोना से जान बाक हो गया और कोरोना से जान बाक होने वाले अफराद का ताल्लुक पेशावर से है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 6 नए केसेस जो है वो रिपोर्ट किए गए हैं, जिसके बाद मजमूई तौर पर केसेस की जो तादाद है वो 6375 तक जा पहुंची है।
इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में 19 अफराद जो हैं वो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से सेहतयाब हुए हैं, जिसके बाद मजमूई तादाद 2,18,285 हो गई है। अगर पेशावर की बात करें तो पेशावर में कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 3,153 हो गई, जबकि एक केस जो है वो पेशावर में रिपोर्ट किया गया है, जिसके बाद मजमूई तादाद जो है पेशावर में वो 85,232 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में एक ही दिन में 651 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके बाद मजीद जो केसेस की तादाद है उसमें इजाफा हुआ है, जबकि सूबे में फाल केसेस की तादाद जो है वो 258 है। जी अच्छा अदनान, ये बताइएगा कि कोरोना से बचाव के लिए कोई एहतियाती तदाबीर भी की जा रही हैं? जी बिल्कुल, देखें क्योंकि ये आलमी वबा है और कोरोना के हवाले से जब पहली लहर आई थी तो उसके बाद बाकायदा तौर पर हुकूमत ने इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी और बाकायदा तौर पर एहतियाती तदबीर अपनाने के लोगों को हिदायत की गई थी कि मास्क इस्तेमाल करें, 6 मीटर का फासला जो है वो अपने, मगर उसके बाद जब लहर खत्म हुई थी तो लोगों ने एहतियात करना छोड़ दी थी। ताहम अब एक मरतबा फिर कोरोना की जो नई लहर आती हुई नजर आ रही है, तो एक मरतबा फिर हुकूमत ने और खासतौर पर जो महकमे सेहत की टीमें हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर एहतियाती तदबीर अपनाने की हिदायत कर दी है। जी ठीक है अदनान, अब हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मारूफ एंकर पर्सन मिशेल बुखारी इंतकाल कर गई, आज नमाज जनाजा अदा की जाएगी। पाकिस्तान की अवार्ड याफ्ता ब्रॉडकास्टर, जर्नलिस्ट, मेज़बान और मारूफ न्यूज़ एंकर मिशेल बुखारी गुज़िश्ता रोज़ 38 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई। आज नमाज जनाजा अदा की जाएगी। न्यूज़ एंकर मिशेल बुखारी का इंतकाल कैंसर के बाइस हुआ। इनकी नमाज जनाजा आज दोपहर 1 बजे जामे मस्जिद अल मुंतज़िर लाहौर में अदा की जाएगी। इनके शोहर एंकर पर्सन अमीर अब्बास ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मेरी अहलिया सहाफ़ी मिशेल बुखारी खूबसूरत दिल, बेमिसल शख्सियत, कमाल सब्र दिखाने वाली, नाकाबिले यकीन हद तक बहादुर खातून, 2 साल तक कैंसर से कमाल बहादुरी से लड़ते लड़ते नाकाबिले बर्दाश्त सदमा छोड़ गई। मुल्तान में हादसा, एक जान ले गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसे में बस सवार एक मुसाफिर जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि मुल्तान में हादसा, एक जान ले गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसे में बस सवार एक मुसाफिर जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कमालिया शहर अपनी मिसाल आप है। तारीखी शहर होने के साथ साथ कमालिया का खद्दर भी मशहूर है। दरियाए रावी के किनारे आबाद तारीखी शहर कमालिया, जिला टोबा टेक सिंह के इस शहर की तारीख कमोबेश 4000 साल पुरानी है। शहर में मौजूद सदियों पुरानी इमारतें आज भी देखने वालों को दावते नजारा दे रही होती हैं। तारीख दानों के मुताबिक इस शहर का पुराना नाम कोट कमाल था, जो कमाल खान खरल के नाम पर रखा गया था, जो खरल बरादरी के आबाओ अजदाद में से थे। बाद में ये शहर कमालिया के नाम से मशहूर हुआ। इस शहर की पुरानी इमारतों में खास तौर पर ढेरिया मंदिर, गुरुद्वारा, घंटा घर, कमालिया हाउस, लाल हवेली, जिलदार हाउस और शाहजहानी मस्जिद काफी मशहूर हैं। शाहजहानी मस्जिद को मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने दौरे हुकूमत में तामीर करवाया। इस मस्जिद की खूबसूरती, कारीगरों की उम्दा नफ्सियात और दीदा ज़ेब कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत है। कमालिया शहर की गलियां और बाजार तंग हैं। इन पुरानी इमारतों पर आज भी इनके हिंदू और सिख मजहब से ताल्लुक रखने वाले मकीनों के नाम कुंदा हैं। शहर के वस्त में 4 से 5 मंजिला कदीम इमारतों को देखकर सियाह दंग रह जाते हैं। कमालिया शहर के दरमियान में तारीखी इमारतें हैं, जिनमें मंदिर, गुरुद्वारे और हिंदू मजहब के तालीमी इदारे गुरुकुल अपने रंगो रूप में इसी तरह मौजूद खड़े पाको हिंद की गुजरी दास्तान बयान कर रहे हैं। महकमा आसार कदीमा की सुस्ती कहें या वजूहात जो भी हैं, वक्त के साथ साथ ये वीरान पड़ी इमारतें मुनासिब देखभाल न होने की वजह से मुनहदिम हो रही हैं, जिससे तारीखी कौमी विरसा जाया होने का खदशा है। अगर हुकूमत थोड़ी सी तवज्जो दे तो इन इमारतों की बहाली और ताज़ीनो आराइश करके महफूज बनाने के अलावा सियाहत को फरोख्त दें, कसीर ज़र मुबादला भी कमाया जा सकता है।